मेरठ की तरफ जाने वाली वह सुनसान पहाड़ी सड़क दिन में जितनी साधारण लगती थी, रात में उतनी ही खौफनाक हो जाती थी। दूर दूर तक फैले जंगल, टेढ़े मेढ़े मोड़ और गहरी खाइयां, मानो किसी अनजान राज को अपने भीतर छुपाए बैठी हों। नमस्ते दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। आप कहानी तो देखते और सुनते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया ऐसा न करें। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें इससे बहुत प्रेरणा, मोटिवेशन मिलती है और नई कहानियां लाने में उत्साह बना रहता है। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उस रात भी आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद जैसे बादलों की कैद में तड़प रहा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। रेंचो अपनी बाइक से मेरठ की ओर जा रहा था। उसे जल्दी थी। दोस्त की शादी में पहुंचना था। मोबाइल की बैटरी भी कम थी, लेकिन उसने सोचा, अरे, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। करीब रात के 11 बजे वह एक पुराने से ढाबे पर रुका। ढाबे के बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे। टिमटिमाती पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अंदर एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर चुपचाप चाय पी रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। रेंचो ने चाय का ऑर्डर दिया और पास की बेंच पर बैठ गया। ट्रक ड्राइवर ने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा, कहां जा रहे हो बेटे? मेरठ, रेंचो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ड्राइवर की भौहें सिकुड़ गईं। इस समय आगे जो पहाड़ी रास्ता है, रात में मत जाना। रेंचो हंस पड़ा। क्यों अंकल, वहां भूत प्रेत रहते हैं क्या? ड्राइवर ने गहरी सांस ली। मजाक मत समझो। पिछले साल भी एक लड़का गया था। सुबह उसकी लाश 150 फुट गहरी खाई में मिली। लोग कहते हैं रात में कोई रास्ता रोकता है, बार बार सामने आ जाता है। रेंचो ने चाय खत्म की। अरे अंकल, ये सब अंधविश्वास है, मैं निकलता हूं। ड्राइवर ने आखिरी बार कहा। अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे तो पीछे मुड़ जाना। लेकिन रेंचो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सुनसान रास्ता, ढाबे की रोशनी पीछे छूट गई। आगे सिर्फ अंधेरा था। बाइक की हेडलाइट सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पहला मोड़, सब सामान्य। दूसरा मोड़, अचानक ठंडी हवा का झोंका। रेंचो ने जैकेट कस ली। तभी उसे लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। सफेद कपड़े में, चेहरा धुंधला। उसने ब्रेक लगाया। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद आंखों का धोखा है, उसने खुद को समझाया। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर वही आकृति सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। इस बार साफ, एक युवक, झुका हुआ सिर, हाथ लटकते हुए। रेंचो ने हॉर्न बजाया। हटो! अचानक वह आकृति गायब हो गई। अब रेंचो का दिल तेज धड़कने लगा। माथे पर पसीना आ गया। उसने पीछे देखा, खाली सड़क। अचानक बाइक की स्पीड अपने आप धीमी हो गई। इंजन अजीब आवाज करने लगा। तभी उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। पीछे मुड़ जाओ! रेंचो ने झटके से सिर घुमाया। कोई नहीं। अब डर हावी हो चुका था। उसने स्पीड बढ़ा दी। भयानक सच, तीसरे मोड़ पर अचानक वही आकृति ठीक बाइक के सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। टूटी हुई आंखें, खून से सना माथा और होठों पर अजीब मुस्कान। रेंचो चीखा। उसने हैंडल मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिसल गई। सब कुछ सेकंड में हुआ। बाइक सड़क से बाहर निकली और सीधे 180 फुट गहरी खाई में गिर गई। नीचे गिरते वक्त उसे आखिरी बार वही चेहरा दिखा, जैसे कह रहा हो, मैं भी इसी तरह गिरा था। फिर सब अंधेरा। अगली सुबह सुबह ढाबे पर वही ट्रक ड्राइवर बैठा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। ताजा खबर, एक युवक रात को पहाड़ी रास्ते में भटक गया और 180 फुट गहरी खाई में गिर गया। उसकी हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। पुलिस का कहना है कि वह शायद संतुलन खो बैठा। स्क्रीन पर फोटो आई। वही लड़का, रेंचो। ट्रक ड्राइवर के हाथ से चाय का कप कांप गया। उसने बुदबुदाया, अगर उस रात मेरी बात मान लेता तो बच जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक और डर था। उसे याद आया, पिछले साल जो लड़का मरा था, उसकी शक्ल भी रेंचो जैसी ही थी। क्या वह आत्मा हर साल किसी को अपने साथ ले जाती है? या फिर उस रास्ते पर कुछ और है जो लोगों को खाई की तरफ खींच लेता है? ढाबे के बाहर हवा फिर सनसनाई और सड़क की तरफ देखते हुए ट्रक ड्राइवर को एक पल के लिए लगा, सफेद कपड़ों में कोई फिर खड़ा है।
अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।